गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपके ब्यूटी टीचर कुशाल कौर। आज हमारा टॉपिक रहेगा फ्रूट फेशियल। फ्रूट फेशियल और गोल्ड फेशियल दोनों के बारे में आज हम जानेंगे। तो पहले हम फ्रूट फेशियल के बारे में जान लेते हैं। फ्रूट फेशियल किस चीज़ से बना होता है, इसमें क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं, हम कैसे करेंगे, और कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले हमें उसके बेनिफिट्स और उसकी प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियां हमें पता होनी चाहिए। वो सब हम आज क्लियर करेंगे। तो हम जानते हैं फ्रूट फेशियल किससे बना होता है। फ्रूट फेशियल विटामिन्स, एंजाइम्स, फ्रूट जो नेचुरल फ्रूट्स होते हैं उनके शेक से बना होता है। तो हम इन सब का मिश्रण बना के, शेक बना के हम फ्रूट फेशियल को कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं फ्रूट फेशियल में क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं और क्या क्या मटेरियल हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास क्लिंजर होना चाहिए, फ्रूट फेशियल का क्लिंजर होना चाहिए, स्क्रब होनी चाहिए, क्रीम होनी चाहिए, फेस पैक होना चाहिए और मॉइस्चराइजर होना चाहिए। ये सब फ्रूट के ही प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि फ्रूट के अर्क से या शेक से बने होते हैं। तो हम टूल्स भी जान लेते हैं हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। हमारे पास एक टॉवल होना चाहिए, कोई एक नीट एंड क्लीन होना चाहिए, हमारे पास एक फेशियल बैंड होना चाहिए, बाउल होना चाहिए, पानी होना चाहिए, ये टोनर होना चाहिए और फ्रूट फेशियल की फेशियल किट होनी चाहिए। तो अब हम जानते हैं इसका प्रोसीजर। हम फ्रूट फेशियल कैसे करेंगे। फर्स्ट हम क्लींजर का यूज़ करेंगे। क्लींजर की फेस पे 2 मिनट अप्लाई करके उसकी मसाज करेंगे। क्लींजर का काम ये होता है, क्लींजर हमारी फेस की डस्टिंग, मेकअप आदि रिमूव करने के लिए हम क्लींजर की मसाज करते हैं। सेकंड हमारी आएगी स्क्रब। स्क्रब हम क्यों करते हैं? स्क्रब हम फ्रूट फेशियल में स्क्रब इसलिए करते हैं, हमारी डेड स्किन को रिमूव करता है, डीप क्लींजिंग का काम करता है और डेड सेल्स होते हैं, जो स्किन के डेड सेल्स होते हैं वो रिमूव करता है। थर्ड हमारे पास आएगी फ्रूट क्रीम। फ्रूट क्रीम की मसाज हम फेस के मसाज के लिए यूज़ करते हैं। इसमें फेस के हर पार्ट पे मसाज होती है, नेक पे भी होती है और बैक पे भी होती है। ठीक है, यह ओनली फेस पे नहीं है, हालांकि हम बैक पे और फेशियल के साथ साथ बैक पे और हम अपनी नेक पे भी कर सकते हैं। तो हमारे पास 4th नंबर पे आएगा फेस पैक। फेस पैक क्या होता है? फेस पैक यह एक मुल्तानी मिट्टी या जड़ी बूटियों से बना हुआ एक नेचुरल पैक होता है जो हम फेस पे अप्लाई करते हैं। फेस पे इसे अप्लाई करने के बाद हम 10 मिनट इसे छोड़ेंगे, फिर हम इसे प्लेन वाटर से मसाज देके हल्के हाथों से फिर हम इसे क्लीन करेंगे। और क्लीन करने के बाद हम इसे क्लाइंट को ये बोलेंगे कि 10 मिनट तक हम फेस पैक हमारी फेस की काफ़ी हद तक की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। जैसे फेस में झुर्रियाँ आती हैं, उनसे फेस पैक लगा के हम कम कर सकते हैं। रिंकल्स को भी कम कर सकते हैं। और अपने फेस की एक्सरसाइज के लिए हमारे फेस पैक के लिए पैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फेस पैक क्लीन करने के बाद हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र हम क्यों अप्लाई करते हैं? यह हमारा एक प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन में जैसे कि हम फेशियल के बाद डायरेक्ट धूप में निकलें तो हमें मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन लगा के ही निकलना चाहिए, क्योंकि यूवी रेजेस हमारे स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती है। जो हम बाहर निकलेंगे तो वो हमारी स्किन को हार्म करेगी। ठीक है, फेशियल का प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद हम जान लेते हैं फेशियल के बाद की सावधानियां हमें क्या क्या बरतनी चाहिए, हमें इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, दोनों के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए हम पहले फेशियल के बाद की सावधानियां जानते हैं। फेशियल करवाने के डायरेक्ट बाद हमें बिना सनस्क्रीन या बिना मॉइस्चराइज़र के धूप में नहीं निकलना चाहिए। अगर कोई पहली बार फेशियल करवाता है तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस फेशियल से कोई एलर्जी तो नहीं है। यह हम जो फेशियल करने वाला थेरेपिस्ट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्लाइंट से पूछे कि आप फेशियल फर्स्ट बार ले रहे हो या पहले भी आपने कभी करवाया है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम जानेंगे फेशियल के बेनिफिट्स क्या होते हैं। फेशियल के बेनिफिट्स ये होते हैं कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारी डेड स्किन रिमूव होती है और फेस के हर फेस के पार्ट्स की मसाज होती है। तो इन सब अब हम थ्योरी नॉलेज का हमें पता चल गया और अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। फ्रूट फेशियल के बाद हम जानेंगे गोल्ड फेशियल। गोल्ड फेशियल का क्या बेनिफिट होता है, क्यों करते हैं हम, और इसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है, प्रिकॉशंस क्या होती है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो हम जानते हैं हम फ्रूट फेशियल क्यों करते हैं। गोल्ड फेशियल क्यों करते हैं? गोल्ड फेशियल हम स्किन को
चमकदार और टैनिंग से रिमूव करने के लिए करते हैं। और इसमें प्रोडक्ट्स क्या-क्या यूज़ होते हैं, क्लींजिंग मिल्क होता है, स्क्रब होती है, क्रीम होती है, फेस पैक होता है और मॉइस्चराइज़र होता है। तो प्रोडक्ट सेम होते हैं सबके और फेशियल में थोड़ा डिफरेंट होता है। और अभी हम जानते हैं इसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। इसका प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप होता है क्लींजर। क्लींजर हम क्यों करते हैं? क्लींजर हम फेस की सफाई के लिए करते हैं। इससे हमारा मेकअप रिमूव होता है और डस्टिंग रिमूव होती है। ये फेशियल का फर्स्ट स्टेप क्लींजर होता है। तो इसके बाद हम करेंगे स्क्रब। स्क्रब क्यों करते हैं? स्क्रब की मसाज हम फेस के डेड स्किन या डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए और फेस की डीप क्लींजिंग के लिए हम स्क्रब करते हैं। स्क्रब की सहायता से फेस की मसाज होती है। और थर्ड नंबर पे आता है मसाज क्रीम। मसाज क्रीम हम फेस की मसाज के लिए करते हैं। फेस की मसाज क्यों करनी क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, हमें रिलैक्स फील होता है। फोर्थ नंबर पे आएगा हमारा फेस पैक। फेस पैक हमारे फेशियल का लास्ट या मतलब फोर्थ स्टेप बोल सकते हैं, जिसमें हमारे फेस पे पैक अप्लाई करके 10 या 15 मिनट के लिए छोड़ते हैं हम, जो कि हमारी स्किन को टाइटनिंग करने का काम करता है। और ब्लैक दाग धब्बे होते हैं, जो काले घेरे दाग धब्बे को कम करने में हमारी सहायता करता है। फेस पैक के बाद हमारा आएगा मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र हम क्यों लगाते हैं? मॉइस्चराइज़र या फिर हम सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं। यह हमें यूवी रेजेस से बचाता है। और ये प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद हम जानेंगे इसकी प्रिकॉशंस क्या होती है, यानी कि सावधानियाँ क्या होती हैं। सावधानियाँ होती हैं फेशियल के कम से कम 3 से 4 मतलब वन वीक के बाद हमें स्क्रब नहीं करनी चाहिए और डायरेक्ट धूप में नहीं निकलना चाहिए और 24 घंटे तक कोई भी फेस वॉश या किसी साबुन का यूज़ ना करें। अब हम जानते हैं इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि हमारी स्किन को फेशियल हाइड्रेट करता है, एकदम हमारे फेस पे चमक आती है और हमारी डेड स्किन होती है वो निकल जाती है और पोर्स, हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो क्लीन होते हैं। तो हमने ये थ्योरी जान के हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम